रख दिया इधर देखना बॉयज, एक बार सभी लोग आ गए। फॉर्मूले देखना, फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपके डिफरेंशिएशन के इतने फॉर्मूले हैं। यस सर, बस इतना ही है। बस ओए पीछा अरे कम है। देखो 12th क्लास आप लोग डिफरेंशिएशन से इसलिए डर रहे हो, सोच रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है इसमें बेटे। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आरएस में ट्रिग्नोमेट्री मिलता तो एक कॉम्प्लेक्स हो जाता। आपका ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, सारे अलजेब्रिक है या लॉगरिथम है, इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा आपका ये डिफरेंशिएशन, इजी है। ठीक है, आगे समझे अंशी, पहले समझने की कोशिश करो एक एक मिनट, है ना। मैं एक फॉर्मूले पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। हां नोट कर लेना, आराम से नोट कर लेना, कॉपी नोट करेगा। देखो डी डी एक्स ऑफ, बेटे नोट कर लेना, पहले समझते रहो, पहले समझ लो। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन एक्स एन माइनस 1। मतलब अगर हमारा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, आ रहा समझे। तो x टू द पावर n, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन अगर यही मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन ले लिया, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। आ रहा समझे। अगर मान लो कोई स्टूडेंट्स 50 में जीरो लेके आया मार्क्स में, मान लो कोई मार्क 50 में जीरो लेके आया, तो मैथमेटिक्स का टीचर उसे कैसे देगा नंबर? देगा फटाफट डाल दो, कैसे देगा? ऐसे दे देगा, लिख देगा, ऐसे लिख देगा 50 डी डी एक्स ऑफ 50, ठीक है डी डी एक्स ऑफ 50 है ना। डी डी एक्स ऑफ 50 का मतलब क्या? कांस्टेंट है, 50 में जीरो मार डालेगा। बात समझ आएगा नहीं? ये बात घर वालों को नहीं पता ना। देखो अरे बेटे ध्यान से सुनना, बेटे बहुत ध्यान से देखना। मैं आपसे बोल रहा हूँ डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, जितने भी आप देख रहे होगे नीचे dx 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 सब dx के रिस्पेक्ट में, और ऊपर भी x। देखो अगर मान ली ये x ना हो, यहाँ कोई कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। आ रहा समझ में? मैंने वही बोला कि अगर कोई स्टूडेंट्स 50 में जीरो लेके आया, कोई मैथ का टीचर अगर उसे मार्क देना है डिफरेंशिएशन मेथड पे, तो कैसे देगा? 50 डी डी एक्स ऑफ 50, बोलो डी डी एक्स ऑफ 50 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अरे डी डी एक्स ऑफ 50 का जीरो, जीरो 50 में जीरो मार्क आ रहा समझ आया। अगर यहाँ पे आपका कंडीशन सेम है, जैसे मान लो डी डी एक्स ऑफ, पहले एक फॉर्मूले पर मैं समझा रहा हूँ, पहले मैं इसको समझा रहा हूँ, अभी आगे नहीं चल रहे, पहले मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन होता क्या है? सिंपल, हम उसे बहुत ही स्मॉल में लिखते हैं। डिफरेंशिएशन का यूज क्यों आया? जैसे देखो अगर मान लेते मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली बहुत मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, तो उस डिस्टेंस को हम आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई चीज हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही स्मॉल लेंथ आ रहा है, बहुत ही स्मॉल, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते, इस तरह के आंखों से नहीं देख सकते। जब उसको हम लोग मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें कुछ लगेगा, कुछ हाँ है उसमें, कुछ हमारा चेंज है। ठीक है, वैसे कंडीशन में हमारा डिफरेंशिएशन है, मतलब सिंपल सी बात है। आप अगर इसको वेलोसिटी से लेके चलो, तो वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन, जैसे मान लेते हम चल रहे हैं तो किसी ना किसी स्पीड से चलेंगे, तो टाइम के अंडर में चलेंगे। अगर कोई भी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो तो टाइम के अंडर में होगा कि नहीं होगा, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो आप पढ़ते हो वही आपका क्या है, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड किया गया कि एक बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि डिफरेंशिएशन उसे छोटा कर देता है। बहुत बड़ा फंक्शन है तो उस फंक्शन को क्या कर देगा? वो छोटा कर देगा, बहुत ही स्मॉल फॉर्म में कर देगा। बात समझे? वो इंटीग्रेशन क्या होता है? उल्टा होता है, वो फंक्शन को बड़ा करेगा, मतलब एंटी डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ना, इसका उल्टा आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। इसका उल्टा जैसे मैं बोलूं n x n - 1 का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन, तो x पावर n हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। आ रहा समझ?
डिफरेंशिएशन में जैसे सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। अगर मान लो x क्यूब आ गया और मैं बोलूं इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो सिंपल देखो छोटा हो गया। पावर देखो 3 था, अब देखो कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। पावर कम हुआ कि नहीं? आया समझ में? अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लस 2x स्क्वायर है, प्लस 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 तो ऐसे रहेगा, 4x 2 ऐसे रहेगा और 2x आएगा, x का पावर 1 हो जाएगा। मतलब जो पावर होगा ना वो आगे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगा, बस इतना ही है। जो पावर है वो आगे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगा। और मान लो अगर केवल 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। मतलब क्या, अगर x है तब तो आप डिफरेंशिएशन करोगे, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये किस तरीके से आता है देखो। अब क्वेश्चन ये उठा कि कांस्टेंट यहां पर भी है तो यहां 0 क्यों नहीं हुआ? तो एक कांस्टेंट है, यहां 0 क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ x है, इसके साथ x है। आ रहा समझ में? जैसे जो कांस्टेंट है अगर वो x के साथ होता है ना तो बड़ा पावरफुल होता है, उस कांस्टेंट का तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, वेरिएबल उसके साथ लड़ेगा। आ रहा समझ में? लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला है, अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे इसके साथ वेरिएबल आया ना तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। जैसे आपका 5x आ गया, 5x आ गया, आ रहा समझ में? तो 5 का कुछ बिगड़ेगा नहीं बेटे, 5 है जहां है वही रहेगा। जो होगा इसका होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे होता है? एक बार बताओ। x स्क्वायर का आपने क्या बताया? x स्क्वायर का क्या बताया? 2x बताया। एक पावर कम किया ना। ऐसे जब आप x पावर 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आगे आएगा और x पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो आप याद कर लो कि x का कहीं भी अगर आपको डिफरेंशिएशन मिलता है x का तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। मतलब सिंपल, बहुत सारे लोग तो सोचते हैं काट दो, है ना, कट जाएगा, ddx ऑफ x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा। आ रहा समझ में? मतलब 1 हो जाएगा। तो जहां पर भी आपका डिफरेंशिएशन आएगा तो ये चीज आपको देखना है, वेरिएबल वेरिएबल का करना है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। और जब कांस्टेंट अकेला होगा तो डिफरेंशिएशन उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस समझ में नहीं आया? आया कि नहीं? बोलो। अब जैसे मैं इसमें कुछ क्वेश्चन और ले रहा हूं, अभी पहला फार्मूला ही मैं फर्स्ट फार्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं जिससे कोई दिक्कत ना हो। यहां पे मैंने लिया x पावर 3/2, x पावर 3/2। मैं बोलूं इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा? ये 3/2 आगे आ जाएगा और x और एक पावर कम हो जाएगा, 3/2 - 1। तो आपका आ जाएगा 3/2, x का पावर कितना हो जाएगा? 1/2। हो गया डिफरेंशिएशन। यही करना डिफरेंशिएशन, यही है, यही डिफरेंशिएशन है। पावर आगे आएगा, ऊपर एक पावर कम होगा। आ रहा सर? एक पावर मतलब जो हमारा पावर होगा वो आगे आएगा और एक पावर क्या होगा? कम हो जाएगा। बात समझना है? जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जस्ट उल्टा पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर आगे, ऊपर एक पावर कम। आ गया समझ में? अब जैसे देखो बेटे, यहाँ पे कुछ हमारे डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है, डायरेक्ट रूल। जैसे देखना, यहाँ पे मैंने लिख दिया ddx ऑफ 2x + 3 होल स्क्वायर। मैं आपसे बोलूं इसका डिफरेंशिएशन करो, मैं आपसे बोलूं इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा डिफरेंशिएशन? अब ध्यान से देखना, बता रहा हूं कैसे करना है। ध्यान से पहले सुन लो, उसके बाद फिर मैं अभी क्वेश्चन दूंगा, आप लोग खुद करोगे। देखो ध्यान से देखना बेटे, आप 2x + 3 होल स्क्वायर जरा देखो कहीं पर है क्या? इस तरह का हमारा फार्मूला है? नहीं ना। कौन सा फार्मूला लगेगा? पहला वाला x पावर n का लगेगा, x पावर n का लगेगा। अभी x अकेला था तो आप सोचोगे सर इसको तो ओपन कर सकते हैं लोग, इसको तो ऐसे ओपन कर सकते हैं, ddx ऑफ ऐसे ओपन कर दो 4x² और +9 और +2 2 जा 4 3 जा 12x, a + b होल स्क्वायर में ओपन कर दो। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8x और 9 का डिफरेंशिएशन 0 और 12x का डिफरेंशिएशन x का तो 1 आ गया। नहीं समझे? x का डिफरेंशिएशन 1, x का जो डेरिवेटिव होगा इसको डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और 9 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x। तो आपका आंसर ही आ जाएगा। बोलो। लेकिन अगर मान लो मैं इस मेथड से ना करूं, क्योंकि ये होल स्क्वायर था तो आपने ब्रेक करके कर लिया, होल पावर 7 होता, होल पावर 50 होता, फिर क्या करोगे? है ना? नहीं समझ आ रहा है? तो बेटे अगर होल पावर 50 है फिर क्या करोगे? a + b होल स्क्वायर में आपने ब्रेक किया, तुरंत डिफरेंशिएशन कर दिया, आंसर मिल गया। हो गया? लेकिन अगर 50 पावर है फिर क्या करोगे? पावर को पहले आप आगे लाओगे ऐसे, इसको आप x बनाओगे, पूरा x बोलोगे, x पावर n। क्या बोलोगे? x पावर n। तो x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n(x n - 1)। आप अभी x बोल रहे हो, जिसको x बोल रहे हो ना उसका अगेन होगा
जिसको भी आप x बोलोगे उसका अगेन किया जाएगा, जब तक वो अपने फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक आप अगेन करते रहोगे। आ रहा समझ में? यानी कि 2x + 3 का अगेन होगा, फिर से दोबारा। आ रहा समझ में? पहले हमने क्या किया, इस पावर को आगे लाया, एक पावर कम किया, यानी पावर को पहले हटाया। पहले हमारा पावर हटा, पावर हटने के बाद में पावर के अंदर जो वैल्यू है ना, अब उसका करेंगे। ठीक है, पावर के अंदर क्या वैल्यू है? 2x। 2x तो 2x का डिफरेंशिएशन तो 2 हो गया, x का तो 1, x का तो 1 हो गया, और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। आंसर देखो आ गया आपका 4, 2x + 3। और जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही चीज आएगी, नहीं आएगी? देखो 8x + 2 वही चीज आएगी। बात समझ में आया? नहीं आया? एक एग्जांपल और देता हूं, कौन सा होता है पता है? एक 2 यहां पर है, एक 2 यहां पर है, तो 4 हो गया। नहीं समझे? एक और बताऊंगा, अभी जब 4-5 बताऊंगा फिर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं लगेगा डिफरेंशिएशन आपको, अगर आपने बेसिक एक बार सीख लिया ना, फिर ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब तो अपने आप समझ में आएगा। अगर वो एक्सपोनेंट का कांसेप्ट समझ में आ गया ना आपको, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो मेन यही है, इसी पे आपको फोकस करना सबसे ज्यादा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x² + 5 का पावर 7 लिख दिया। अब मैं बोलूँ इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए 7 आगे लाओ, 3x² + 5 और पावर कितना हो गया? 6। अब अंदर वाले का करो, आया समझ में? अंदर वाले का देखो क्या करोगे? x²। अब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब अपने अभी x पावर n बोल रहे थे, अब इस अंदर वाला जो बन रहा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा? 6x। 3 2 जा 6x कर देंगे, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0, और 6 7 जा 42। यही मेरा आंसर 6x आएगा, और 5 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। अब आपका ये आ जाएगा 7 6 जा कितना आ जाएगा? 42x, और आपका आंसर आ जाएगा 3x² + 5 होल पावर 6। ये हो गया, बस इतना ही करना है। नहीं समझे? चलो देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 3x² + 5x + 7 का होल पावर 10, ये लिया। तो क्या करना है इसे? 10 आगे आ जाएगा, अंदर वाला 10 आगे आएगा, और अंदर वाला सेम रहेगा पूरा एज इट इज। मतलब पहले पावर को आप हटाओगे, पावर हट गया, पावर हटने के बाद में अब अंदर वाले का करोगे। आ रहा समझ? आ रहा है समझ? अब इसका अंदर वाले का करोगे तो 3x² + 6x, 2 3 जा 6x, 5x का 5 7 हो गया डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई कि नहीं? डिफरेंशिएशन को बेटे हम लोग f', अगर ये f of x है, अगर ये f of x है, किसको हम लोग लिखते हैं? f'। क्या लिखते हैं? f'। डैश का मतलब जहां डैश लग गया, अगर कहीं पर भी डैश आ गया लिख करके, तो समझ लो हमें डिफरेंशिएशन करना है। f'। जैसे कोई fx फंक्शन दे दिया, वो आपसे बोला कि d dx of y बताओ, या f' बताओ, या f'1 बताओ, आपको दे दिया f'1 बताने को। ये क्वेश्चन आपको दिया और आपसे बोला कि भाई आप f'1 बताओ, f'1 क्या होगा? तो आपने f'(x) निकाल लिया, f'(x) निकाल लिया। अब क्या करना है? जहां x होगा वहां मत पुट कर देना है, बस मत पुट करके आ जाएगा। क्या हुआ? नहीं आया? नहीं आ रहा है बेटे? कुछ नहीं, देखो यहाँ पे पावर को आगे पहले करो, सिंपल लैंग्वेज, पावर को आगे करो, एक पावर कम करो, और जो पावर के अंदर वैल्यू है ना उसका अगेन कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन दोबारा। नहीं समझे? आगे समझे? अब देखो, अब हमें कुछ रूट के डिफरेंशिएशन है। रूट के डिफरेंशिएशन आप कुछ, जैसे मान लो अगर मैंने दिया आपको ऐसे दिया, सिंपल देखना बेटे, मैंने लिखा 2x + 4 पावर 1/2, ये लिखा, तो इसका क्या होगा? इसका भी वही कॉन्सेप्ट बेटे, जैसे हमारा पावर 7 8 होता था, 10 पावर होता था, तो आप बहुत आसानी से मतलब 10 आ गया, एक पावर कम हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया? ये भी तो वही चीज है ना? इसमें भी 1/2 क्या होगा? आगे आएगा, 1/2 आपका आगे आएगा, और ये आएगा 2x + 4, और पावर कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1, तो -1/2 आया, और x 2x का डिफरेंशिएशन बेटे इसका दोबारा करोगे ना, पे जो पावर के अंदर वैल्यू इसका दोबारा, तो 2x, x का तो 1 आ गया, 2 आ गया, 4 का 0 हो गया, और अकेला है, 4 अकेला कांस्टेंट इसलिए 0 हो गया। अब आपका ये 2 यहाँ से क्या होगा? कट गया। अब ये आपका आ जाएगा 1/2x + 4 पावर कितना हो जाएगा? 1/2 आया। अच्छा, इस पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? √2x + 4 ये लिख सकते हो। देखो 3 स्टेप में गया है ना, लेकिन अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको एक ही स्टेप लगेगा। तो ये फॉर्मूला इसलिए इसके मैंने ब्रैकेट में इसलिए बनाया है इसको बॉक्स में, कि ये एप्लीकेशन है इसका, इसलिए इसको बॉक्स में बनाया है। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा,
जिससे आपका फर्स्ट कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, लेकिन केवल स्क्वायर रूट के लिए, क्यूब रूट के लिए नहीं। क्यूब रूट के लिए तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे 1/3 आ गया, 1/4 आ गया, 1/5 आ गया, तब तो ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे लिखी हो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपके क्वेश्चन में स्क्वायर रूट मिलता है ज्यादातर, तो स्क्वायर रूट ज्यादा मिलता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट के लिए आप डायरेक्ट याद करो। अब देखो कैसे डायरेक्ट यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अगर आपका स्क्वायर रूट x आता है ना, तो 1/2 कंप्लीट रूट एज इट इज, और रूट के अंदर जो वैल्यू होगा उसका अगेन डिफरेंशिएशन। फिर से सुनो, 1/2 कंप्लीट रूट नीचे एज इट इज पूरा का पूरा रूट लिख देना, 1/2 लिखना, पूरा कंप्लीट रूट लिख देना, और रूट के अंदर जो वैल्यू होगा उसका अगेन कर देना। जैसे देखो ये आपका, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, रूट ही तो हुआ बेटे। इसका मतलब क्या हुआ, √2x + 4 हुआ, यही हुआ ना। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं मैं शॉर्टकट में, क्या लिखेंगे, 1/2 कंप्लीट रूट एज इट इज, पूरा रूट, पूरा का पूरा रूट कॉपी, जो भी लिखा होगा रूट में पूरा का पूरा एज इट इज। अब रूट का अंदर जो वैल्यू है ना उसका अगेन, 2x + 4 का क्या हो जाएगा, 2x का 1 और 4 का क्या है 0, उसे रूट कट गया, वही आंसर है कि नहीं है, वही आंसर आ गया ना। मतलब अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो कितना जल्दी हो जाएगा। चलो डायरेक्ट फार्मूले पे एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, देखना। मैंने यहां पे लिख दिया बेटे √x² + 5x + 7 ऐसा लिख दिया, ठीक है। क्या करना, कुछ नहीं, 1/2 पूरा रूट कंप्लीट रूट एज इट इज, पूरा कंप्लीट रूट एज इट इज लिख दिया, और इस रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका आगे x² का 2x हो गया, और 5x का 5 हो गया, और 7 का 0, बस आंसर हो गया। सर फिर वो फॉर्मूला तो पूरा होगा ही। कौन सा हो गया, ये इसका है ना 1/2 dx ऑफ 1/x अलग है। नहीं वो तो ठीक है, हाँ जैसे आप कह रहे हो ना कि ये जो रूट के अंदर जो है हाँ। उसका जो डेरिवेटिव होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो तो लिखना ही नहीं उसमें। लिखा है 1/2 कंप्लीट रूट आ गया, हाँ तो रूट तक अब रूट का अगेन, तो x का अगेन बेटे, x का अगेन करोगे तो 1 आएगा ना, x का अगेन करोगे। सुनो सुनो मैं समझ रहा हूं तुम क्या बोल रहे हो, इधर देखो। तुम्हें बोले तुम अगेन क्यों नहीं किया गया आपने ना बेटे, a अकेला x है, और x का जब अगेन करोगे तो 1 आएगा, नहीं समझे, इसलिए नहीं लिखा गया यहाँ पे। आ रहा समझे, वो एप्लीकेशन है, जैसे आपका एप्लीकेशन था x पावर n, तो आपको सारे क्वेश्चन x पावर n थोड़ी मिलते थे, 2x² + x + 5 पावर 10, इसी एप्लीकेशन पे तो वर्क कर रहा था, नहीं समझे, x पावर n क्या नहीं आया। अच्छा मैं पॉसिबल x ही माना है। हाँ जैसे आपने इसको x माना ना, √x, मैंने अभी बोला आपसे, जब आप जिसको x सेलेक्ट करोगे ना उसका अगेन, अगर वो x के फॉर्म में नहीं है, अगर वो x के फॉर्म में नहीं है तो अगेन करना पड़ेगा। ये देखो ये √x है, √x है 1/2 कंप्लीट रूट एज इट इज, और रूट के अंदर जो वैल्यू होगा उसका अगेन करते हैं, क्योंकि आपने x बोला उसे, और जबकि x नहीं है। बात समझना गया। एक और लेते हैं क्वेश्चन और क्लियर होगा। देखो हमने यहाँ पे लिया √में x³ 3x² + 7x, ये लिया। कैसे करोगे, 1/2 कंप्लीट रूट एज इट इज, क्योंकि √x है, ये क्या है √x है, तो 1/2 √x लिख दिया, 1/2 √x लिख दिया। अब ये रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन x³ का क्या हो जाएगा, बस ये आंसर। आसान है, आसान करेंगे ना इसे, तो काफी कॉम्प्लेक्स है ना, धीरे धीरे करके जब एप्लीकेशन आप समझ जाओगे ना तब आपको इजी लगेगा एप्लीकेशन। ऐसा ये पीछे से डरा रहा खतरनाक से अपना घंटा थे आसान है वो। कोई नहीं, देखो ध्यान से देखना, हैंड पंप कह रहे हैं। इधर देखो, इधर देखना। अब यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास ऐसा आ गया बेटे 1/, ये देखो बेटे ध्यान से सुनना, x² है, मैं आपसे बोलूं इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप क्या करोगे, +2 को ऊपर ले जाओगे, इस +2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखोगे -2, फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे -2 x और n - 1, तो -2 - 1, फिर आप लिखोगे -2x और -3, फिर आप लिखोगे -2 / x पावर 3। कितने लाइन लगा दिए, 3-4 लाइन लग गया आपका, है ना, आ रहा समझ में। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन याद किया, ये एप्लीकेशन देखो x का पावर 1, लेकिन ध्यान रहे ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, ऊपर कांस्टेंट, कुछ भी हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, a हो, b हो, कुछ भी हो, x नहीं होना चाहिए ऊपर। उसके लिए अब कितने
इतने बड़े वैल्यू को आप ये बताओ, इसको आपने सॉल्व किया, ये समझ में आया कैसे हुआ? यस भाई इस स्क्वायर को ऊपर ले गए आपने, समझ गए हैं? एक्स स्क्वायर देखो इधर, फिर से देखना, मुस्कान देखना। एक्स पावर 2 है, एक्स पावर 2 है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? -2। फिर क्या होगा? nx n -1 हो गया, और फिर इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया। बेटे इतना लेंथी करने का कोई फायदा नहीं। अब देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये +2 है ना, जो हमारा नीचे पावर है ना उसका अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। आ रहा समझ में? ये +2 है ना तो ऊपर क्या लिख दो? -2, नीचे एक पावर बढ़ा दो, डायरेक्ट हो गया डिफरेंशिएशन। आ रहा समझ में? जैसे 1/x पावर 5 आ गया तो ऊपर क्या लिख दो? -5, नीचे एक पावर 6। तो मैं मेरा फॉर्मूला उस एप्लीकेशन से वो देखो, यहाँ +1 है, +1 है तो -1 कितना हो गया? x² हो गया। अब जरूरी थोड़ी है, एप्लीकेशन है, मतलब इस पे वर्क करेगा ये सारा, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/x⁸, क्या लिख दिया? x⁸ तो क्या लिखोगे? -8, नीचे एक पावर बढ़ेगा 9। एक लाइन में डिफरेंशिएशन हो गया। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे ऊपर ले जाओगे, nx n -1 करोगे, तब सॉल्व करोगे। आराम आसान में। अब जैसे यहाँ पे आ गया x पावर कितना आ गया? मान लो आ गया आपका 4/x⁵ आ गया। इसका क्या होगा रोहन? क्या होगा इसका? -20 -5, हाँ आगे समझ में? अब देखो, अब ध्यान से देखना बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है आपका x² + 5x + 7। अब इसको देखो, इसका क्या होगा? वही तो काम इसमें भी होगा, जो काम उसमें किया वही काम इसमें होगा। इसको मैंने क्या पूरे को माना? x का पावर क्या लिया? 1/x⁴। यहाँ क्या है? +1, तो ऊपर क्या हो जाएगा? -1, और नीचे एक पावर क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें अगेन होगा। इसमें अगेन क्यों होगा? क्योंकि आपने पूरे को x माना, x थोड़ी है, आप x बोल रहे हो इसको, है ना, x बोल रहे हो, इसलिए अगेन करना पड़ेगा। फिर से दोबारा, इसका दोबारा करोगे तो कितना आएगा? 2x + 5 हो गया। अब इन सब क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं यार असल में, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक, अगर आपने ये एप्लीकेशन याद है तो ठीक, कोई भी ले लेते हैं। चलो डिवाइड में हमने कोई भी ले लिया, 1/, हमने ले लिया x² या 4 ले लिया, x² + 3x, क्यों लिख रहे हैं, और पावर 7 लिया। अब मैं बोलूं इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऊपर -7 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -28, और नीचे एक पावर बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8, और इसका आगे कर दो 2x + 3, बस हो गया। आ गया समझ में? हो गया। नहीं तो आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ता है। क्वेश्चन रूल यानी इस पे सॉल्व करना पड़ता है। देखो बिना क्वेश्चन रूल का हो गया, लेकिन ये कब अप्लाई करोगे? ऊपर x नहीं होना चाहिए फॉर्म क्वेश्चन में। अगर ऊपर x है और नीचे भी x है तब आपको ये आना पड़ेगा यहाँ पे। वो बताऊंगा मैं भी बात में, स्टेप बाय स्टेप। अभी मैंने इसको बताया, इसको बताया और इसको बताया। आ रहा समझ में? ये 3 बता दिया, कोई दिक्कत है 3 में? पहले मुझे बताओ, शॉर्टकट समझ में आया? ये वाला दोबारा बता दो। चलो एक बार और देख लो, दूसरा एग्जांपल लेकर बता देता हूं। यहाँ पे मैंने लिख लिया इस तरीके से लिखा 1/f of x = 1/x² + 3x पावर 20 लिख दिया है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? -20 क्या हो जाएगा? अब आप इसको x बोल रहे हो जबकि x नहीं है, आप x बोल रहे हो। जब आप किसी चीज को बोलोगे x ना तो उसका अगेन करना पड़ेगा। बस अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लो, है ना। जब हम किसी को x बोलेंगे तो उसका अगेन करना पड़ेगा। तो x पावर 20 तो -20 और x पावर कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा। अब इसको पूरे को आप x बोल रहे हो तो इसलिए अगेन करना पड़ेगा। x² का क्या होगा? 2x, और 3x का क्या होगा? 3। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद कर लो। x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और x² का तो पता है 2x, x³ का पता है 3x²। x में दिक्कत आ जाती है तो x का याद कर लो 1 और कांस्टेंट का 0। बात समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो इस तरह से हमारे पास ये तो हो गए आपके 3 एप्लीकेशन, 3 फॉर्मूले तो हो गए, है ना। इस पे हम लोग देखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। इस पे क्या होगा देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटे log बेस p। जैसे ये बताओ मुझे, ये बताओ ये कौन सा साइन लिख के मैंने क्या लिखा है? सर लोग आ सकते हैं, हाँ log में से रूट में आता है। हाँ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ रूट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं बेटे, आसान पड़ेगा। लॉग में रूट आ गया तो और आसान हो जाता है बेटे। लॉग में अगर रूट आ गया तो और आसान हो जाता है। लॉग प्रॉपर्टी लग जाता है, मैं बताऊंगा ना प्रॉपर्टी क्या होगा। देखो ध्यान से, ये जैसे log x दिया है ना,
log x, अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है इसका, क्या बोलोगे? रूट x स्क्वायर रूट x, है ना, यही बोलोगे ना? क्या इसको क्यूब रूट बोल सकते हो? क्यों नहीं बोलोगे? क्यों? मतलब ऐसा क्या लिख दिया जाए यहाँ पे कि आप क्यूब रूट बोलोगे? 3, यहाँ पे आप 3 लिख दोगे तो आप क्या बोलोगे इसे? और जब कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या बोलोगे? ऐसे लॉग में होता है, जब कुछ नहीं लिखा होगा तो समझ लेना ई है, यहाँ पे बेस में क्या है? ई है। पिछली बार तो हमने 10 बताया था, वो नेचुरल लॉग था। हाँ सही बोल रहे हैं, पिछली बार जो 10 बताया था मैंने, सुनो 10 बताया था मैंने, जो लॉगरिथम चैप्टर था उसमें 10 बताया था। बेटे ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, वो नेचुरल नंबर था, वो सारे नेचुरल नंबर में था, log 20, log 40, log 4/3, log √3, इस तरीके से वैल्यू थे। और असल में यहाँ पे आप जितने पढ़ोगे log x स्क्वायर प्लस 1, log अंडर रूट x, इस तरीके से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका बेस e होगा, क्या होगा? e। चलो अगर तुम नहीं अगर तुम 10 मानोगे इसका भी है, 10 बोल रहे थे ना, इसका भी है सॉल्यूशन, ये देखो जब आपका 10 होगा, जब यहाँ 10 होगा तो आपका क्या हो जाएगा? 1/x, जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे? log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x, और log बेस ax, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x log a। अगर 10 हुआ तो log 10, 5 हुआ log 5, 7 हुआ log 7। आ रहा समझ में? log बेस a के लिए भी है आपका, बात समझे? कैसे वर्क करता है ये देखना, वर्क कैसे करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ऐसे लिख दिया, तो log x ये पूरा क्या बना? log x, जबकि x नहीं है, आप x बोल रहे हो उसको, आप x बोल रहे हो, log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x, 1/x आ गया। अब जिसको x बोल रहे थे उसका आगे x किसको बोल रहे थे इसे? अब इसका आगे करेंगे, x स्क्वायर का क्या होगा? 2x और 3x का क्या होगा? हो गया डिफरेंशिएशन खत्म, log का log गायब हो गया। चलो यहाँ पे log x का क्या हो जाएगा? 1/x, 1/x हो गया, और फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब बेटे मान लो यहाँ 10 लिख दिया तो बात क्या बना, अब मैं 10 लिख दिया, अब क्या करेंगे? 10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे? 1/x तो करना ही है, 1/x करना है, तो ये हो जाएगा 1/x यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 log 10 तो आ जाएगा, और इसका अगेन करना पड़ेगा, x स्क्वायर का 2x प्लस 3, बस हो गया। ये log 10 कुछ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना, log 10 की वैल्यू log 10 ऐसे ही रहेगा, log में ही आंसर रहेगा डिफरेंशिएशन में, है ना? असल डिफरेंशिएशन में log में ही आंसर छोड़ेंगे, जो भी log में आएगा छोड़ देंगे, बस log 1 की वैल्यू 0 लिख देना, जहां पे log 1 आएगा वहां 0 लिख देना, बाकी कहीं पर भी नहीं लिखना। log 10 होता है बेटे, लेकिन नेचुरल में होता है, यहाँ पे हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमें यहाँ बेस नहीं पता है ना, हमें यहाँ बेस नहीं पता। देखो log 10 की वैल्यू वहां वाली इसलिए बता दिया गया था डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता था कि बेस हमेशा 10 होता है, इसलिए 10 क्या होता था नमन, यहाँ पे ऐसा नहीं होता डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में याद रख लो ये चीज, अगर log 1 है तो आप 0 लिखोगे, बाकी सारे आंसर log में दोगे, चाहे log 2 हो चाहे log 3 है, सब log में आंसर आएगा, बात समझा? कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो अब यहाँ पर मैंने लिया है e पावर, मान लो e पावर x स्क्वायर प्लस 7 लिख दिया। अब ध्यान दो e पावर x, इस पे आ गए हम लोग, इस पे e पावर x आ गया, बेटे ध्यान से सुनना, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, एक कैलकुलस का बादशाह बोला जाता है इसको, एक्सपोनेंशियल बादशाह बोला जाता है, क्यों? e पावर x एक ऐसा फंक्शन है, ये कुछ भी हो जाए, सर आपसे कोई इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किंग, सारे बेगम नहीं है यहाँ पे, आएगा बेगम भी आएगा, क्वीन भी आएगा, ध्यान से देखना अनसिन, e पावर x क्यों ऐसा होता है? एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है चेंज नहीं होता, ये डरता नहीं है,
सारे फंक्शन डर जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, लेकिन ये बोलेगा मैं तो अपने अपने वाला ही करूंगा। मेरा कोई मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे तुम मेरा इंटीग्रेशन कर दो चाहे मेरा डिफरेंशिएशन कर दो, मेरे ऊपर कोई कोई आया कोई जाए नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी पावर x है ना। आगे आप देखो यहाँ पे e पावर x स्क्वायर प्लस 7 करो सर इसका हो जाएगा e की पावर मुस्कान देखना e पावर x स्क्वायर प्लस 7 है, क्या लिखेंगे तो एज इट इज ऐसे कॉपी कर देंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका अगेन करना है कि आप इसको x बोल रहे हो, इसका अगेन हो जाएगा 2x प्लस 0, ये हो गया डिफरेंशिएशन। जैसे e पावर मरी मत जीरो मत लिखो, तो बता रहा हूं मैं, है ना। e पावर x स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3, लो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने। अब e पावर x का तो e पावर x ही रहेगा, ये तो e पावर x का e पावर x रहेगा, और रूट का तो इससे फर्क है 2x नहीं 1/2 कर जाएगा, 2x ठीक है। अब देखो कैसे हुआ, यहाँ पे देखना e पावर x करें, इसको आप क्या बोल रहे हो x बोल रहे हो, कंप्लीट रूट को आप x बोल रहे हो, कंप्लीट रूट को आप x बोल रहे हो जबकि x नहीं है, तो e पावर x तो e पावर x तो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है अभी सिखाया मैंने, 1/2 पूरा कंप्लीट रूट एज इट इज, 1/2 कंप्लीट रूट एज इट इज, रूट के अंदर जो वैल्यू होगा उसका अगेन करना पड़ेगा, मतलब अब इन दोनों का मिक्स कर दिया मैंने, इसका और इसका क्या कर दिया मिक्स कर दिया मैंने, आ रहा समझ में। तो ऐसे मिक्स अगर क्वेश्चन आते हैं तो टेंशन लेने की नहीं, क्या क्या करना है सीधा e पावर x है तो e पावर x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2 कंप्लीट रूट एज इट इज, और इसका अगेन कर देंगे x स्क्वायर का 2x तो 3 का 0, नहीं समझे आ गया, एक दो करने को बताओ e पावर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 7x, ये बताओ क्या आएगा, ये तो सर सेम लिख दो पहले 2x plus 7 e power under root x square plus 7x by 2 under root x स्क्वायर प्लस 7x into 1/2 आगे से नहीं आया। अब देखो चलो अब देख रहे हैं यहाँ पे, अब दो फंक्शन आ गया, जैसे मेरा आ गया x plus 7 पावर 10 x 2x minus 3 पावर 4, ऐसा क्वेश्चन आ गया। हाँ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया आपका, है ना, थोड़ा सा और छोटा कॉमन जिससे कॉमन ले सके 6 है ना, ऐसे क्वेश्चन आ गया बेटे। अब क्या करोगे, अभी दो फंक्शन आ गया, ध्यान से देखना, दो फंक्शन है, एक दो फंक्शन है, अब इसके लिए ये रूल देखना, ये यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन आ गया, अब इस पे आ गए हम लोग, ये सारे पहले फर्स्ट आउटसाइड, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकंड आउटसाइड, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। अब देखो क्या करेंगे, देखना फर्स्ट आउटसाइड, देखो फर्स्ट आउटसाइड, देखो करना, फर्स्ट आउटसाइड हो गया, फर्स्ट आउटसाइड हो गया बेटे। अब इसका डिफरेंशिएशन वही पुराना रूल जैसे करते हैं, सर 3 आगे भेज दो, क्या आएगा 4 और 2x पावर 3 अब प्लस इसका अगेन सर इसका अगेन होगा ना, 8 का तो सीधा इसे, हाँ अब 2x minus 5 का अगेन 2 हो गया प्लस, अब प्लस आएगा, प्लस के बाद अब इसको छोड़ दो, इसको एज इट इज छोड़ दो, एज इट इज रहेगा ये, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 6x plus 7 पावर 5 अगेन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं समझे शिवानी नहीं आया, दोबारा देखना, फर्स्ट आउटसाइड सेकंड का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ये 4 आगे एक पावर कम, और वही काम जो सभी क्वेश्चन में करते हुए आए, x पावर n nx n minus 1, और इसका अगेन कर देंगे 2x का 2 आ जाएगा, 2x का 2 और 5 का 0, फिर प्लस, अब इसे छोड़ देंगे,
इसे छोड़ देंगे। अब इसका डिफरेंस 6 आ गया, एक पावर कम हो गया और इसका अगेन करेंगे तो मतलब 0 हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? कॉमन लो गया, कॉमन क्या आएगा देखो, x plus 7 power 5 कॉमन और 2x minus 5 power 3 कॉमन। अब ब्रैकेट में आ गया आपका 4 हो जाए 8 और x plus 7 और प्लस क्या आ जाएगा आपका, ये आउटसाइड हो गया और x plus 5 6 से into 2x minus 5 बस। अब आप क्या करना, ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। आ रहा सर? आ गया कि क्वेश्चन आया कैसे? यहाँ के भी सोल्व कर सकते हैं, सिंपल है। फर्स्ट है सेकंड ये पता है मुझे, मैं तो ये कह रहा इसको हाँ ऐसा है बेटे, ये दे देगा ना, ऐसे बोलेगा आपसे f'1 की वैल्यू बताओ तो ये अच्छा 1 नहीं 1 दे देगा ना, तो आप कैलकुलेट करना। अच्छे से लेके 1 दे दिया, 0 दे दिया, 0 की वैल्यू f'0 की वैल्यू बताओ, है ना? आ रहा है इस तरीके से। तो पहले आपको f'(x) निकालना पड़ेगा, फिर आप 1 निकालोगे ना, नहीं समझे? जब आप f'(x) निकालना चाहोगे तभी तो f'(1) निकालोगे। ये थर्ड स्टेज है, देखो ये तो समझ में आ गया। इसमें कॉमन है बेटे आपका x plus 7 पावर 6 है, x plus 7 पावर 5 है, तो x plus 7 पावर 5 कॉमन आएगा, x plus 7 पावर 6 है ना ये, और ये क्या है 5 है, ये 5 पावर तो बाहर आ जाएगा और 2x minus पावर 3, ये 2x minus 5 पावर 4 है, ये 2x minus 5 पावर 3 बाहर आ जाएगा। अब ये 4 बच गया, 2 बच गया, 8 अंदर हो गया, यहाँ पे 6 पावर के पास तो 1 पावर बचेगा अंदर, नहीं समझे? और प्लस 6 यहाँ पे तो पूरा पूरा बाहर हो गया, ये वाला तो पूरा बाहर हो गया ना आपका, पूरा बाहर हो गया, तो बचा आपका पास एक ही और एक ही बचा बस इनमें से। नहीं समझे? आया आ गया सर? और मान लो अगर आपका f'1 दिया तो क्यों आप कॉमन लो, सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकालो। f'1 कॉमन लेकर के अपने टाइप लो और सीधा वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। आ रहा समझ? लेकिन तो कंडीशन पर देख लेना क्या क्या गिवन है। देखो अब तो मैंने ये प्रोडक्ट भी बता दिया, अब क्वेश्चन देखना। प्रोडक्ट और क्वेश्चन दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। यहाँ पर क्या है प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है ना, और सेकंड का स्क्वायर होता है। कैसे करेंगे जैसे fx इज इक्वल टू मेरे पास एक क्वेश्चन है 2x 3 डिवाइडेड बाय x 5, ये क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन करो बेटे। अगर ये ऊपर x ना होता तो हम क्या करते -1 नीचे एक और बढ़ा देते अगेन करते, लेकिन ऊपर x है। जब ऊपर x होगा और नीचे भी x होगा तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। इसको हम क्वोशिएंट रूल बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है? ये आपका प्रोडक्ट रूल है, इसको प्रोडक्ट रूल बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल। यस सर, और ये आपका क्वोशिएंट रूल है ना, यस सर, क्या हो गया? ठीक है, क्वोशिएंट रूल हो गया। आगे समझिए सर क्वोशिएंट किस वैल्यू पर रहता है? अरे ठीक है ना, Q U D I N T क्या है? सही है सर, सही है सर, ओ रह गया बीच में। बिल्कुल ठीक है टेंशन मत लो। ठीक है सर, हम समझ गए। सर यू के बाद वो आएगा। अच्छा Q ये U गुस्सा ना O कर से लगा देंगे पर T I N T ऑब्जेक्टिव बोल, हाँ यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव ऊपर क्वेश्चन पूछ सर रहे ये हैं। हम किस बात को तो नहीं चलो दिनों ठीक है बेटे f dash x देखना बेटे f dash x में क्या करेंगे देखना उसका देखो क्या करेंगे f dash x में क्वोशिएंट रूल क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर आउटसाइड मतलब नीचे सेकंड वाले को डिनोमिनेटर ब्लैक बोर्ड पे कैसे दिखाओ सर? हाँ ये तो सर पता है। अरे बात तो सुनो पहले फॉर्मूला को समझ सेकंड स्क्वायर फिर सेकंड आउटसाइड इधर लिखो सेकंड आउटसाइड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट आउटसाइड सेकंड का डिफरेंशिएशन ओके सर। देखना बेटे अब सुनो x plus 5 का होल स्क्वायर लिख दिया हाँ सर। अब ये x plus 5 आउटसाइड x plus 5 आउटसाइड और किसका डिफरेंशिएशन 2x - 3 का। चलो यहां से आपका डेरिवेटिव सेकंड डैश कर दिया यस सर, डैश का मतलब क्या है कर दो करी दो सीधा। चलो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया 2 आ गया 3 का तो 0 हो गया माइनस अब इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो अब इसका डिफरेंशिएशन ठीक है
बस इतना ही जाता है। सॉल्व कर दो इसको बस। अरे और ज्यादा पूरा चैप्टर यही है। फोर मुझे नहीं खत्म। हाँ फॉर्मूले थे। सर ये आपके अरे ये मतलब 2x से 2x आएगा। अब आगे सॉल्व 10 minus 3 सही है हमारा तो सारा पढ़ ले जाएगा फिर 7 और by कुछ करो। 7 by x plus 5 चलो सर क्या है? ये आ गया 13 by x plus 5 13 करने लगेगा आगे बढ़े। अरे तेरे काम ज्यादा भी नहीं। इधर देखो। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन में। पाँच जाते हैं। चलो देखो नहीं देते। 8 एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन करते हैं और आप लोग जवाब देंगे। रेडी इधर देखना। देखिए रोहित सर कर ले जाएंगे। रेडी इसका ग्रेडियंट निकालना है तुम्हें। सुनो भाई करो ग्रेडियंट। क्या निकालना है ग्रेडियंट? जब ऐसे बोलते तो स्कूल की याद आ जाती है ना। देखो हाँ ऐसे बोलना आगे बच्चों को ऐसे ही करना पड़ता है। देखो y इक्वल टू क्या नाम जाता है? आज बस क्या थी? आप नहीं थे बस हां भाई। अभी आ रहे थे ना और भगवान लेके जब लड्डू गए थे तो आपने खाया। देखना बेटे आपको निकालना है ग्रेडियंट। हमेशा यस सर क्या निकालना है? तुम्हें ग्रेडियंट निकालना है। क्या निकालना है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ग्रेडियंट आ गया ये सब वर्ड आता है डिफरेंशिएशन का। देखो क्या क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं ग्रेडियंट स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है f डैश x dy dx ये सब एक ही होता है ना। अगर ये सब नाम आ जाए तो समझ लो डिफरेंशिएशन निकलना है। ग्रेडियंट नाम आ जाए, स्लोप ऑफ टेंजेंट नाम आ जाए, ठीक है, f डैश x आ जाए, d dx ऑफ y आ जाए, तो ये समझ लो तुम्हें डिफरेंशिएशन ही करना है। बात समझ आ गई? चलिए हम फॉर्मूला इसके नहीं वही है फॉर्मूला वही है डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन नाम वही है इसका। बेटे ध्यान से देखो इसको आपको बताना है ग्रेडियंट एट x = 0। निकालो फटाफट क्या आएगा? 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12। हां एट x इतनी जल्दी नहीं निकालना था। सर साइड होना एक बार। अच्छा ये लड्डू मिलाओ। फायर ना जाता है। ऐसे लड्डू को बारो देखना 2 3 = 6x² माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12। माइनस 12 और एट x = 0 पुट करो बेटे। 0 पुट करोगे तो आंसर माइनस 12 आएगा। माइनस 0 आएगा। भाई मैक्स होता है। हां तो माइनस का बताइए सर। ऐसे जीरो कर दिया। दिया हुआ है ना एट x = 0। वही चीज बस x की वैल्यू रखी इसमें ना। यस सर इसमें 0 दे रहा है बेटे। अरे सर इसमें जीरो दे रहा कहां से? नहीं 0 तो माइनस 12 माइनस 12 आया सर। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 थे तो जब क्वेश्चन करें पूरा पेज नंबर सर एक्सरसाइज 8.19 एक्सरसाइज 8.19 पेज पर है 8A। देख देख 0 आ रहा है। सर ए आएगा सर। आप अपनी बुक देख ले पुरानी है। ए आएगा। मेरा भी ये आ रहा सर इसका आंसर देख लो पुरानी बुक है। सर सुनो ना एक ना अभी न्यू कॉम्बिनेशन है तो एक बार सॉल्व करके आप आंसर चेक कर लेना। सही है सर। सर -12 ही माइनस है। 12 सही है। आपने बुक बदले। सर देखो ये भी आई है हमारे हां अपनी में तो यही है। अरे सही है एक बात बताइए। अरे वो भी स्प्रिंट है सही है। और अनंत मैंने भी स्प्रिंट है वो सही करता है। चलो सर कंप्लीट किया। बेटे दूसरा क्वेश्चन ये करो। अरे सर बेटे करो करो। x स्क्वायर माइनस 10x
फिर सर का फोन आएगा मेरे पास, बोलेंगे बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। देखो सर की है बात है माइनस सर ये तो आईडी से सारे का वीडियो चेक करते हैं ना। एक्स की वैल्यू माइनस 9x प्लस 6 एक मिनट करो, देखो माइनस टेन कहाँ से आ गई? डिवाइड x 6x here minus 10x माइनस minus 3 एक्स की वैल्यू x = 0 दिया गया, माइनस 3 माइनस 3 माइनस minus 3 minus 3 ठीक है। माइनस 5 माइनस 3 थर्ड है इसका डेरिवेटिव बताना है, इसका डेरिवेटिव बताना है 1/2 अंडर रूट x प्लस 1 1/2 अंडर रूट x प्लस 1 रोहन तुम बताओ 1/2 रूट x 1/2 रूट x प्लस 1 x प्लस 1 अगेन यस 1 x प्लस 1 हो जाएगा 1 + 0 है ना। नेक्स्ट 4 not present एवरेज x इसको आगे तो इसका आएगा e ax square plus bx plus c उसके बाद आएगा इसका आगे a 2ax plus b plus 3 सही सर एक मिनट देख रहा था मुझे अगर आए 2x मतलब भी निकाल लो into 2x minus 1 minus 2x x square plus 1 उसके बाद 2x कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर आएगा x की पावर 4 minus 1 divided by x square minus 1 ऑप्शन आबड़े सॉल्व करना है इसे सर डिवाइड ऐसे नहीं नीचे वाले को करना पड़ा ऐसे ही करना 2x into x की पावर 4 minus 1 x का पावर 4 सोल्व हो तो जाएगा नहीं 4 नहीं होगा माइनस में होता है कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा minus इसमें आएगा नंदरी हां सर क्वेश्चन क्वेश्चन के बारे में नहीं इसमें फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड बेटे डेरिवेटिव करके देखो ऑप्शन बताओ मैथ की बात नहीं है सर हम सोच रहे थे अरे दे दो दिया बेटे कर दूं 2x ब्रैकेट के अंदर x minus x square minus 1 x square minus 1 सर देखो इसके पास नोटबुक नहीं है ये तो फर्स्ट है सेकंड है ठीक है मेरा बेटे बोलता तो मैं याद है दिखाओ सर बेटे x स्क्वायर माइनस 1 अच्छा कभी कभी आपके एग्जाम में a स्क्वायर लिख देगा ठीक है मैं a स्क्वायर ही कर देता हूं ऐसा पहले बात से करोगे ऐसे करना चलो ठीक है देखो होल स्क्वायर आ गया इसी क्या x स्क्वायर माइनस 1 आउटसाइड ध्यान रखना डिनोमिनेटर छोड़ना है पहले कोई बात नहीं मैं वही करूं तुषार पहले डिनोमिनेटर छोड़ना है हमें ठीक है फिर न्यूमरेटर का करना है उल्टा मत करना है बहुत सारे बच्चे उल्टा करते हैं सही है ऐसे याद करवा दो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड है सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट है अब ये क्या हो जाएगा आपका 2x और प्लस 1 का 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 आउट और 2x ये आ जाएगा 2x कॉमन आ गया 2x कॉमन आ गया x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड x स्क्वायर माइनस 1 का माइनस 4 पहले ये आएगा ये आपका कट गया माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4x अरे वो करंट है सेकंड सेकंड आ गया। सेकंड को डेरिवेटिव फर्स्ट बस ये भी थोड़ा हो गया x स्क्वायर नीचे वाले कुछ नहीं करना बेटे फार्मूला लगा हुआ है डिनोमिनेटर स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर सेकंड आउटसाइड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट आउटसाइड सेकंड का डिफरेंशिएशन
नहीं समझे शिवानी वो x ना होना चाहिए अगर x ना आए X ना है। ध्यान देना सर इनको निकालो क्लास से। चलो बड़े करो अरे फर्स्ट का डेरिवेटिव बात करें सेकंड का डेरिवेटिव सुनो इधर सर इसका आएगा 2x minus 1 into x minus 2 plus हाँ क्या आएगा क्या कर दिया सॉल्व करो इसे करो इसे देखो बेटे तीन फंक्शन है जिसे पहले आप दो में कन्वर्ट करो दो बना दो पहले मल्टीप्लाई पहले दो बना लो या फिर सबको ब्रैकेट ओपन करो x square minus x ये आ गया हेलो यस सर डिवाइड x डिवाइड x वही तो है ना। मैंने दो फंक्शन बना लिया इसे दो मेथड है करने का या तो सबका ब्रैकेट ओपन कर दो या तो सभी का ब्रैकेट ओपन करके एक बना लो एक फंक्शन बना लो कुछ समझ नहीं आ रहा। सर सीधा करवा फर्स्ट का डेरिवेटिव बेटे हेलो एक मिनट जिससे मैं बता रहा हूँ सुनो मेरी बात ठीक है अगर ये पावर 20 हो गया फिर क्या करोगे सर ये आएगा ऐसे थोड़ी आगे आ जाएगा सर वो पावर आ गया ऐसे नहीं होता देखो यहाँ पे फर्स्ट आउटसाइड सुनो फर्स्ट आउटसाइड 1 minus 0 प्लस ये आउटसाइड और x स्क्वायर माइनस x का आएगा 2x minus 1 आ गया समझ में अब ये आएगा x स्क्वायर माइनस x यस सर नहीं समझ में आ रहा तुम्हें सर ये होता है क्वेश्चन प्रोडक्ट है ऐसे अब सॉल्व करना है इसको हो गया ये है और कौन सा है ये आएगा बस काम इसका आएगा 3x square minus 6x plus क्वेश्चन का आपने ट्रिक से बताया था सॉरी प्रोडक्ट वाला ट्रिक से नहीं बताया आपने इसमें ट्रिक नहीं है क्यों पूछना है? इसको इसमें टाइप के ट्रिक बताई था वो कौन सा बताया वो बताना कौन सा प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेवल ट्रिक नहीं लगाई थी उससे पहले प्रोडक्ट ना सेकंड बेटे क्वेश्चन आप करेंगे सर ये तो सीधा हो रहा था फिर वैसे क्यों कैसे भी कर लो जैसी मर्जी का करना है कर ले माफ कर लो ऐसे फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी है सेकंड का डेरिवेटिव बाकी है थर्ड का डेरिवेटिव बाकी स्टूडेंट्स ध्यान से देखना चलो बेटे ये 7 क्वेश्चन देखना ये सभी लोग ट्राई करना और बोलना मत अपने आप करो जो आएगा हो जाएगा तो बता देना मुझे देखो y minus xy plus 2px सर हाँ उसके अंदर देखना इरेजर पड़ा है 3y 3q आएगा इरेजर है ये टाइम ले गया is equal to 0 क्या नाम है वो यार अच्छा Gradient. gradient at point 32 is minus 2 by 3 find k चलो फाइंड करना शुरू ग्रेडियंट की वैल्यू गिवन है ग्रेडियंट की वैल्यू गिवन है पॉइंट गिवन है और तुम्हें p निकालना है मतलब तुम्हें dy dx निकालना है ये x ये y हाँ x y दो फंक्शन है बस वैल्यू पुट कर दे
कैसे होगा? ऐसे थोड़ी होगा, डिफरेंशिएशन करना है बेटे, डिफरेंशिएशन ग्रेडियंट। देखो किसी ने किया इस क्वेश्चन को? कितना नंबर आएगा चैप्टर? y की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। कितना नंबर आएगा चैप्टर? दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आएगा इससे। 3 ध्यान से देखना बेटे, अपने लिंक नोट में लिखना पड़ेगा। इधर देखो y है, y हां मैं इसको बता रहा हूं कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से हो देखना। जाएगा सर, कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। x y का कैसे कर रहे हो अंशिक? x y का कैसे? बेटे दो फंक्शन है, ध्यान रखना इस चीज का, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। दो फंक्शन है, x मल्टीप्लाई y है, x y दो फंक्शन है। मुस्कान करना बेटे, कितना आया? तुम करो अभी से। सर p का p रखेंगे बस। उसको और थोड़ा करना पड़ता है करके तो देखो इस बार क्वेश्चन इक्वल टू 3 बाय 2 होता है। हाँ इक्वल टू -2 3d by dx कीजिएगा बेटा। सर x की जगह -2/3 रखना है ना। नहीं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आपका दिया है -2/3। इसको तो तुम्हारे अच्छा, पास dy/dx p का सर p का डेरिवेटिव 0 मानेंगे 1 मानेंगे? dx है ना, चल p रहेगा, p रहेगा। मतलब x की जगह सरकार हुआ एक बार चलो बेटा। ठीक है। ये जो -2/3 है, ये dy/dx की वैल्यू। हाँ सुनो, इधर सुनो, मैं करवा रहा हूँ इससे, देखना और ये y का ठीक है बेटे, यहाँ से अपना चेक कर लो, dy dx हुआ, y का डिफरेंशिएशन dy dx माइनस ब्रैकेट बनाओ, क्योंकि ये दो फंक्शन है। ये कितने फंक्शन है? दो, x और y ये फंक्शन है। अब क्वेश्चन ये उठाओ y को हम कैसे पहचानेंगे फंक्शन है, क्योंकि आपको dy/dx दिया हुआ है। ये क्या दिया है? ग्रेडियंट का मतलब dy/dx दिया है, तो y और x वेरिएबल होगा, बाकी सारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। समझ आ गया? तो y और x आपका वेरिएबल है, तो आप x आउटसाइड लिखोगे, फर्स्ट आउटसाइड, सेकंड का डिफरेंशिएशन y का, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy/dx, y का तो ये हो गया, प्लस y आउटसाइड और x का डिफरेंशिएशन 1। पहले मुझे बताओ समझ में? माइनस क्या है? अभी इतने का किया बेटे, अभी के लिए हुआ। पहले मुझे बताओ x y का क्यों किया है डिफरेंशिएशन? x आउटसाइड y का dy/dx प्लस y आउटसाइड x का, ये समझे? आ गया? अब उसका करते हैं 2px px x का तो 1 हो जाएगा। यहां फर्स्ट सेकंड नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि p कांस्टेंट है। कैसे पता चला p कांस्टेंट है? क्योंकि आपसे dy/dx बोला तो केवल y और x वेरिएबल होगा, बाकी कोई वेरिएबल नहीं है, बाकी सारे कांस्टेंट है। z आ जाए वो भी कांस्टेंट है, a आ जाए वो भी कांस्टेंट है। जब dy/dx बोल दिया तो वही कांस्टेंट है। अगर यहां dp/dx बोलता, dp/dx बोलता आपका, ठीक है, dp/dx बोलता तो p और x वेरिएबल होता, बाकी कांस्टेंट हो जाते, यानी y तब 0 बन जाता। नहीं समझे? नहीं आया? जैसे अगर यहाँ पे t dx ऑफ y दिया ना, इसका मतलब क्या कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो y को आप 0 नहीं बोल सकते, यानी y कांस्टेंट नहीं हो सकता। बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ में आया? नहीं आया अभी? बेटे इनटू p, अगर आप ये बताओ मुझे 2x में कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है? अगर इस 2 की जगह पर p लिख दो तो p तुम्हारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ही होगा ना। फिर डेरिवेटिव आगे इसके बाद क्या करना है? वैल्यू पुट करके निकालना है p की वैल्यू। पुट किसी करनी है x के अंदर x y करनी है p यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x x y y है ना? ये x है 3 है y p और q इक्वेशन बनेगी ना। p और q भी है क्या? यस सर, जो दिया है। सर इक्वेशन तो मेरे पास पेपर p और q है। इक्वेशन में जाने फिर आंसर कहां से? दोनों की वैल्यू निकालनी है। p एंड q दोनों निकालना है तुम्हें, कोई बात नहीं, इक्वेशन बनेगा, आ जाएगा। सर इक्वेशन तो बन गया p और बेटे बैलेंस करना पड़ेगा ना, बैलेंस कराऊंगा ना। हाँ, रिटर्न ट्रायल रिटर्न ट्रायल मेथड से बैलेंस कराओ। देखो आ रहा समझ में? देखो ध्यान से, पहले मुझे बताओ ये समझ में आया? अब 2px का 2p ये समझ में आ गया। फिर 3qy है, 3qy को क्या लिखोगे? बोलो। अरे 3qy का क्या होगा? dy/dx होगा, y का dy/dx। नहीं समझे अभी? बोलो। भाई तो नहीं करोगे। किसका हो तो क्या? हो तो क्या? 3q y का dy/dx हो चलिए गया -2/3 के करना है इज इक्वल टू 0। अच्छा
अभी सारा निकलेगा। 2x इक्वल टू इक्वेशन बना के नहीं, ये आपका ग्रेडियंट है, अभी बता रहा हूँ मैं। Gradient मतलब- आप भी देखते जाओ, dydx है। हां ये आ गया। अब dydx कॉमन लो बेटे, dydx कॉमन लोगे तो क्या आएगा बोलो? 1 माइनस x और सर मुझे बताइए 2p के बाद x y minus 2p कौन सा? ये 2p x है ना, हाँ तो 2px का डिफरेंशिएशन हो गया ना। x का 1 x का डिफरेंशिएशन होता है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और y है यहाँ पे तो y का डिवाइड कर dx। बेटे जहाँ y है वहाँ डिवाइड कर dx लिखना है तुम्हें, नहीं समझे? नहीं आया सर ये बता दे प्लस के वाला प्लस के बाद y कहां से आएगा? मैं पूरा स्टार्टिंग से जब ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा, ये तो नहीं समझ में आएगा। दो फंक्शन है इसमें, प्रॉब्लम ये आपका एक फंक्शन नहीं, अभी तक तो एक फंक्शन करते थे, ये कंबाइंड कर रखा है इन्होंने। देखो y का कितना होगा? एक फंक्शन या दो, पहले फंक्शन पहचानो, एक या दो? एक है तो डिवाइड बाय dx हो गया। ये कितने फंक्शन है? जब दो फंक्शन है तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या होता है? फर्स्ट आउटसाइड y का डिवाइड बाय dx प्लस y आउटसाइड x का 1 आया क्या समझ? अभी क्या है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब बेटे 2px x का डिफरेंशिएशन 1 2px यहाँ फर्स्ट सेकंड मत करना, यहाँ फर्स्ट सेकंड थोड़ी लगता है। 2p एक कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है क्योंकि कैसे पता, वही मैं बोल रहा हूँ, कैसे तुम्हें पता चलेगा कांस्टेंट है? dy पर dx है तो y और x वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। हाँ ना सर, ठीक है आगे समझ में। और फिर क्या है? 3qy 3q dy पर dx प्लस y का तो dy पर dx होगा ना, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy पर dx। नहीं समझो, x का क्या होगा? 1 x का 1 y का dy पर dx। नहीं समझो, आ गया ना रोहन? अब बताओ क्या होगा? ब्रैकेट ओपन कर दिया, dx कॉमन ले लिया, ये आ गया? बोलो इज इक्वल टू क्या है? 2p उधर गया माइनस 2p हो गया सर y minus 2p का मान हाँ y माइनस 2p हो गया और कुछ बचा तो नहीं है। अब डिवाइड dx क्या आ गया? ये आ जाएगा y माइनस 2p डिवाइडेड बाई 1 माइनस x प्लस 3q। अब देखो डिवाइड dx की वैल्यू दे रखा है कितना? -2/3 लिख दिया। x और y की वैल्यू दे रखा है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। पॉइंट दिया ना, ऐड पॉइंट दिया है तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे 2 रखो तो 2 माइनस 2p डिवाइडेड बाई 1 माइनस x की वैल्यू 3 और 3q ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका रिलेशन बनके तैयार हो गया। 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस p डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -2। ये आया, ये आ गया। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो तो। कितना बड़ा आएगा? ऐसा कुछ नहीं आएगा, है ना? आगे से नहीं आएगा। अरे नहीं पेपर नहीं कह रहा हमको बड़े अब सुनो, अब p और q की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से आप देखो पुट करके -2/3 के बराबर कौन सा आ रहा है? कोई ऑप्शन? यार साहब बच्चे आप कर रहे हैं ये ऑप्शन दिखाइए क्या क्या सर इतना बड़ा सोल्व करने के बाद फिर इंटर ट्रायल लगाना पड़ेगा 1 बाय नहीं तो फिर आप निकालना कैसे बैलेंस करोगे? बैलेंस बनाना बस पड़ेगा। और करना 2 और 2 सर एक बात बताओ एक्स्ट्रा भी जाएगा। हाँ तभी छोड़ेंगे नहीं बेटे, बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, फिर सर बोलेंगे तुम कम से कम 450 तक पढ़ लो। 50 हाँ पढ़ लो। सर वो तो है ना एक रोडवेज गाड़ी को छोड़ देंगे नहीं वो बस भगा लेंगे कि मैं कैसे जाऊं? हां सर आप डाउट ले लो, आप वैसे ही करके अरे रुक जाओ एक सेकंड तो क्वेश्चन और हो जाए। मैडम पहले आंसर तो बता दो। 4 मैडम 4:40 होने दो, अभी 4:40 4:30 हो रहे हैं। गांधी जी यहां पे ना प्लीज ऑप्शन आएगा डी। 1 बाय 2 चलो ठीक है, डी ऑप्शन आएगा। चलो सर ठीक है। एक क्या एक मिनट क्वेश्चन नंबर 8 कर में सुनो y²
P passes point P 2,3 यानी dydx x y की जगह रखना पड़ेगा and dydx is equal to 4 value of u and v। बिल्कुल ऐसे ही है करना है बिल्कुल ऐसे ही है। y स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा तुम बताओ। 2y तुम बता रहे बेटे y स्क्वायर का डिफरेंस बताओ क्या होगा। y स्क्वायर का 3uf सर 2y into y direction 2y y का अगेन क्योंकि x मान रहे हो ना x स्क्वायर का डायरेक्ट 2x करते हो तो अगेन नहीं करते x का अगेन थोड़ी किया जाता है। x का अगेन करोगे तो dx अपॉन dx कट जाएगा लेकिन ये तो y है ना। देखना बेटे देखो तुम ध्यान से यानी अगर ये x स्क्वायर होता तो डायरेक्ट 2x हो गया अगेन अगर करोगे तो dx अपॉन dx 1 आ गया लेकिन y स्क्वायर का जब करोगे तो 2y और y का जब अगेन करोगे तो dy अपॉन dx आएगा। नहीं समझे बोलना मत चाहिए। अच्छा बताओ x की जगह कुछ होगा उसके लिए वो करना पड़ेगा। जैसे आपको x क्यूब का दिया तो आपने क्या किया 3x स्क्वायर जब इस x का अगेन करोगे तो dx अपॉन dx से कट जाता है पूरी तरह। लेकिन अगर यही चीज y क्यूब है तो आपका 3y स्क्वायर है और y का अगेन तो dy अपॉन dx से कटेगा तो आ रहा बात समझ। सर वो x मानेगा तो चेंज करना है। हाँ जब x मानेंगे किसी को भी x मानो तो मैंने पहले बता दिया था किसी को भी आप x मानोगे तो अगेन करना ही पड़ेगा उसका। नहीं समझे समझ गए। बताओ क्या आएगा बेटे 2y dy dx u x क्यूब का v का क्या आएगा 0 v का 0 आ गया। v कांस्टेंट है बेटे कुछ है ही नहीं। मैंने बताया y और x के अलावा कुछ जितने भी मिलेंगे सब कांस्टेंट है वो अकेला है। अगर v के साथ x होता v के साथ मैंने बताया जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आता है तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है वेरिएबल का ही वेरिएबल होता है लेकिन जब कांस्टेंट अकेला आएगा तो हमेशा 0 हो जाएगा। तो v एक कांस्टेंट है 0 हो गया इसका बात समझ आ गया। अब यहां से dy dx की वैल्यू क्या आ गया u 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। अब dy dx दे रखा है 4 और u की वैल्यू हमें मालूम नहीं x की वैल्यू दिया बेटे x की वैल्यू कितना है 2 x की वैल्यू 2 तो कितना हो गया 4 आ गया और y की वैल्यू 3 ये देखो 4 और 4 है तो सर कट गया ये होगा नीचे नीचे 2y है ना 2y बड़े ये 4 4 इससे कट गया ये 3 3 इससे कट गया u equal to 2 तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आपका u 2 आ गया। अब v कैसे आएगा आपको पता है पॉइंट ये है ना यहाँ पे y और x की वैल्यू रखो y की वैल्यू कितना हो गया 9। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बता रहा हूँ मैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन y की वैल्यू कितना हो गया 9 और u की वैल्यू हमने निकाल लिया 2 और x की वैल्यू आएगा 2 पावर 3 और प्लस 3 कितना आएगा 8 16 आएगा 8 माइनस 7 आएगा ना ये आपका माइनस है ना समझ गए हैं नहीं आया समझ आ गया अब बेटे आप लोगों के लिए